दरवाजे पर लगी घंटी बजी। सुनते ही रसोई में काम कर रही प्रज्ञा ने ननंद राशि को दरवाजा खोलने का कहा, जो वहीं सोफे पर बैठ के मजे से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और भुनभुनाती हुई राशि दरवाजा खोलकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। अरे बुआ जी, आप वो भी एक बैग लेकर आई हैं? रहने का इरादा है क्या? पटर पटर बोलने की आदत से लाचार राशि बोल पड़ी। अरे अरे, अंदर आ जाओ ना सुभी। चल दरवाजे से हट, बुआ को अंदर आने दे। घंटी की आवाज़ सुन अपनी सिलाई मशीन पर काम छोड़ सुभद्रा जी बाहर आ ननंद को देख खुशी से बोली, कैसी हो भाभी? बहुत दिनों से माँ बाबूजी की याद सता रही थी। सोचा आपसे मिलाऊं तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुबी बुआ ने पूछा। ना सुबी, कैसी बात करती हो? तेरे आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा जा बुआ के लिए शरबत तो लेकर आ, सुभद्रा जी राशि से बोली। हाँ रे राशि, तनिक बर्फ ज्यादा डाल देना रे। ये जून का महीना जेठ की गर्मी देह झुलसा दिया हमार। सुबी बुआ ने बड़े रोब से कहा। राशि रसोई में जाने लगी तो प्रज्ञा पहले से ही बनाकर रखी शरबत गिलास में डालकर ला रही थी। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं? शालीन स्वभाव की प्रज्ञा ने पूछा। सब ठीक हैं बहू, बस कुछ दिन तेरी सेवा लेने आ गई हूँ, हंसते हुए कहा सुबी बुआ ने 2 गिलास शरबत गटक लिए। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गई। माँ, ये बुआ का कुछ समझ नहीं आता। बताओ भला, यहाँ ही उनका पूरा परिवार रहता है, फिर अपना घर छोड़कर यहाँ हमारे परिवार घर रहने चली आती हैं। इनकी बहू सेवा नहीं करती क्या, जो ये तुम्हारी बहू यानी मेरी भाभी से सेवा करवाने आती हैं? राशि उठाकर ठठार कर हंसते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, मुझे कभी कभी ये बात अटपटी लगती है। वैसे मुझे आने से कोई दिक्कत नहीं होती है। जितना आराम अपने घर में लगता है, कहीं और कैसे लग सकता है? प्रज्ञा भी आश्चर्य करते हुए बोली। धीरे बोल बेटा, बुआ जी सुन लेंगी तो कितना बुरा लगेगा। बहू राशि के पापा 5 भाई और ये इकलौती बहन। जब तक माँ बाबूजी रहे, सुबी को सिर माथे पर रखे। माँ जी सुबी की शादी के कुछ साल बाद चल बसी। फिर तो बाबूजी सुबी को और ज़्यादा ध्यान रखने लगे। बाबूजी को पेंशन मिलता था, इसीलिए वो हम सबको बोल रखे थे कि मेरी बेटी आए तो उसे एहसास न होने दिया जाए कि माँ नहीं है। आप सब सुबी पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तेरे पापा दूसरे नंबर पर थे, वो बुआ से बहुत स्नेह करते थे, उसी वजह से बुआ का लगाव मुझसे होता गया। बाकी कोई भाभी सुबी को ना मानते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादा और पापा हमें छोड़कर चले गए। तब पता तेरी बुआ ने जितना हो सकता था तुम दोनों भाई बहन का ध्यान रखा। मैं तो बस रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया, तेरा भाई बड़ा हो गया और उसकी नौकरी उसी शहर में लगी जहाँ तेरी बुआ रहती थी, मतलब यहाँ। जब से हमें यहाँ आए हैं, बुआ कभी कभी आती रहती है। प्रज्ञा को तो 2 साल ही हुआ है। राशि बुआ से ऐसे कैसे बोल गई बेटा? रहने का इरादा है बेटा। सुभी के बच्चे जब छोटे थे, वो गर्मी की छुट्टियों में मायके ही आती थी। जून का महीना और हमारे बगीचे के आम उसे हमेशा भाते थे। अब माँ बाबूजी नहीं रहे उस घर में, बस अब एक चाचा जी रहते हैं, पर वो कभी सुभी को नहीं बुलाते। इसलिए हर साल जून के आते ही मैं सुभी को बोल देती हूँ, जब मन करे आ जाया करो। अब तुम लोग बताओ, क्या माँ बाबूजी नहीं हैं तो सुभी का मायका उनके भाई भाभी के रहते खत्म कर दिया जाए? कोई नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं बुलाऊं? सुभद्रा जी ने पूछा। नहीं माँ, हम समझ नहीं पाए। सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा ना? उनके माँ बाबूजी दोनों नहीं हैं और कोई भाई भी नहीं पूछता। तुम पापा के नहीं रहने पर भी बुआ का मायका सलामत रखी हुई हो, ये बहुत बड़ी बात है। राशि ने माँ से चिपक कर बोली। माँ, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका
कहकर राशि रोने लगी। ऐसे क्यों बोल रही है राशि, आपके भाई भाभी हैं ना? प्रज्ञा राशि के सिर को सहलाते हुए बोली। सच में भाभी, आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगी? राशि आश्चर्य से पूछी। क्या अनाप शनाप बोल रही है राशि, इतना नहीं सोचते, बस ध्यान रखना कोई ऐसी बात अब मत करना जो बुआ को बुरा लग जाए। सुभद्रा जी बात को यहीं ख़त्म करते हुए बोली। दोनों हामी में सिर हिलाती हुई चली गईं। सुभद्रा जी फिर से लग गईं सिलाई मशीन में अपनी ननद के लिए काशीदकारी वाले चादर तकिए की सिलाई करने। बुआ जी 2 दिन रहकर जाने लगीं तो राशि के पास बुलाकर बोली, राशि कल तो तेरी भी शादी हो जाएगी बेटा, एक बात गांठ बांध ले, मायके में माँ बाबूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने भाई भाभी से रिश्ता प्रगाढ़ रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई, जब तक बाबूजी रहे माँ की कमी न खली, पर जब बाबूजी चले गए तो ऐसा लगता काश माँ बाबूजी जिंदा होते, पर तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा, माँ बाबूजी के रूप में वो मुझे मिल गई। कल को तेरा मायका तेरे भाई भाभी से रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखना, अभी से रिश्तों को सुधारती रहना। राशि बुआ की बड़ी बड़ी बातें सुनकर हिल रही थी। अंतर मन से द्वंद्व सा चल रहा था। क्या सच में माँ रहेंगी तो मेरा मायका, नहीं तो मुझे अपनी माँ बाबूजी को जिंदा रखना है, अपने भाई भाभी के रूप में मुझे प्यार से अपनेपन का मायका बनाए रखना है। बुआ को विदा करने के बाद अल्हड़ और पटर पटर करने वाली राशि अब भाभी के साथ मिलकर उनकी मदद करने लगी, ताकि उसका मायका माँ बाबूजी के बाद भी बना रहे और उसके सद्व्यवहार से सुबह बुआ की तरह बहुत बेटियों के यूं मायके यूं ही छूट जाते हैं, न जाने ऐसा क्यों होता है। कल तक मान मनोबल करने वाली भाई भी एक समय बाद बहन का आना रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच यही है, रिश्ते के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वही नहीं होगा तो रिश्ता भी ना के बराबर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।